हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। हम लोगों ने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। देखो, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं ये आपको चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर पे 7 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, समटाइम्स डायरेक्टली समटाइम्स रिलेटेड करके। हाँ, तो हम लोगों को इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इस पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको नीट 2026 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर पे आपको मास्टरी होनी ज़रूरी है। चलो, हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा हुआ है, हम लोगों ने उसका पैकेजिंग देखा हुआ है, हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन देखा है, हम लोगों ने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी देखा हुआ है, और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा है, ट्रांसक्रिप्शन देखा है। बराबर है। अब हम आज और एक बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट है। ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मतलब ये जब डिस्कवर हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम उन साइंटिस्ट को कितना अच्छा लगा होगा, पर जब मैंने ये पहली बार सीखी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इतनी बढ़िया कंसेप्ट है जिसको हम बुलाते हैं, आपके एनसीईआरटी में इसका टाइटल है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जब हम इसके बारे में देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का बिफोर वी एंटर इनटू द एक्चुअल नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा एक बात बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने क्या देखा, डीएनए होता है, मतलब हमने सेंट्रल डोगमा तो देखा। आप लोगों को याद होता है डीएनए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा। अगर प्रोकैरियोट है तो डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो पहले एचएनआरएनए बनेगा, जिसमें कैपिंग टेलिंग सब कुछ होके, मतलब पहले स्प्लाइसिंग भी होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, सब कुछ बनाकर एमआरएनए बनेगा। याद आई बात, हमने प्रीवियस वीडियो में देखी हुई है। तो ये सब कुछ बनने के बाद जब जब ये जो अपना जीन का रेगुलेशन मतलब एक्सप्रेशन कैसे होगा कि जब जरूरत होगी तभी वो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाएगा। उसके बाद मतलब एचएनआरएनए एमआरएनए का आगे जाकर ट्रांसलेशन होने वाला है, वो तो है ही, वो तो हम लोग देखने वाले हैं। तो इस पर रेगुलेट कैसे किया जाता है, कब कौन सी जीन एक्सप्रेस होनी चाहिए, कब कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी प्रोटीन्स बनते जाएंगे। हम लोगों ने देखा है कि इसके लिए एनर्जी लगती है, तो ऐसे एनर्जी बॉडी वेस्ट नहीं कर सकती, कोई सेल वेस्ट नहीं कर सकती। तो आज हम देखेंगे कि हाउ डज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर। मैं एक हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, दैट एग्जाम्पल इज ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन करके। हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे, लैक्टोजोपेरॉन के बारे में, तब हम देखेंगे डिटेल। पर ये लैक्टोजोपेरॉन इज सीन इन केस ऑफ ई कोलाई, प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद हम प्रोकैरियोट में डिटेल देखेंगे। देखो, इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन अकर्स बाय द डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले हो सकता है जीन का रेगुलेशन, और उसके जो एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है वो कैसे होता है, एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सबसे पहले मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। याद है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है ये जीन, मतलब ये यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये डीएनए। हाँ, मतलब ये पूरा डीएनए है, उसमें इतना सा जीन है। इस जीन का उसमें, बट ऑब्वियसली यूकैरियोट की बात करें तो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होंगे। बराबर है, ये एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये देखो, इसमें से इंट्रॉन एक्सॉन होंगे, वो सब कुछ, मतलब उससे जो एमआरएनए बनेगा उसको हम, मतलब एमआरएनए मतलब आरएनए बनेगा, उसको हम बुला रहे हैं एचएनआरएनए। अभी भी ये एक्टिव नहीं है, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनाना है नहीं बनाना है, इसको ही हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, इस पे ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, सपोज एचएनआरएनए बन चुका है, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग लेवल। सेकेंड लेवल इज जिसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग होता है, जहां पे एचएनआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए। एचएनआरएनए को कहां पे कन्वर्ट किया जाता है, एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बुलाते हैं हम प्रोसेसिंग लेवल। देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग लेवल, सेकेंड लेवल इज प्रोसेसिंग लेवल है। हाँ, इसमें उस पे एचएनआरएनए पे प्रोसेस कर किए जाती है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब देखो, यूकैरियोटिक केस में क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाइल द ट्रांसलेशन इज गोइंग टू अकर आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स में। बराबर है। तो जब तक एमआरएनए बाहर नहीं आएगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर, तब तक तो ट्रांसलेशन होगा नहीं। तो उसको भेजना है कि नहीं भेजना है, दैट विल बी ऑल्सो डिसाइडेड।
दैट इज mRNA ट्रांसपोर्ट। यहां से बाहर आएगा कि नहीं, ये mRNA यहां से बाहर आएगा कि नहीं, यहां पे अगर यहां से बाहर भी आ गया तो ट्रांसलेशनल लेवल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यहां पे ये लास्ट वाला, हाँ, कि पॉलीपेप्टाइड बने। इतने 4 लेवल पे इसका लाइक कंट्रोलिंग है हमारे पास। जब ये सारे टिक हो जाते हैं, मतलब क्या, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन करना है, प्रोसेसिंग करना है, mRNA को ट्रांसपोर्ट करना है, अल्टीमेटली ट्रांसलेशन भी करना है, तब जाकर हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोट में ये इतना तो कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। प्रोकैरियोट में तो HNRA बनता भी नहीं है। प्रोकैरियोट में पहली बार न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ऐसे अंदर बाहर नहीं। वहां पे तो हम लोगों ने देखा है, देखो ना, आप लोगों को याद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, जैसे mRNA बनता जाएगा वैसे इमीडिएटली उसका प्रोटीन बनता जाएगा। उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता, मतलब पहले पूरा mRNA बनेगा और बाद में प्रोटीन बनेगा, इतना भी नहीं। mRNA बन रहा है तभी प्रोटीन बनना भी शुरू हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये भी पॉसिबल है तो हम लोगों को उस पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंट्रोल लाना पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के कुछ अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। उसमें से एक सिस्टम हम लोगों को इन 2 साइंटिस्ट ने दिखाई। देखो मैंने आपको इन दोनों का फोटो दिया है, एनसीईआरटी ने नहीं दिए तो हमने दे दिए। चलो, हाँ, इसको बुलाते हैं ओपेरॉन सिस्टम बुलाते हैं। हाँ, देखेंगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा, वैसे आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन में देता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये 2 बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, फ्रांकोइस जेकब एंड जैकिस मुनॉड। फ्रैंकस जेकब एंड जैक मुनॉड, ऐसे करके 2 साइंटिस्ट थे। दे आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम और रेगुलेटिंग सिस्टम इन ई कोलाई। आएगा वापस, आगे भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ई कोलाई, इस्चरेशिया कोलाई, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में। और ये किसके लिए, लैक्टोज। ये लैक स्टैंड्स फॉर, ये लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है बताओ मुझे, कोई बता पाएगा लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, बराबर है। लैक्टोज इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, बराबर है। या लैक्टोज कहां से मिलती है हमारा, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टोज शुगर, हमें कहां से मिलती है? अब यह हमारे बारे में नहीं चल रहा है, पर मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूं। बायोमोलिक्यूल्स तो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, हाँ, तो उसमें याद आना चाहिए आपको। हाँ, लैक्टोज होती है मिल्क में, मिल्क शुगर इज लैक्टोज शुगर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसमें द लैक ओपेरॉन इज द ओपेरॉन दैट कंट्रोलिंग द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। ई कोलाई में कैसे लैक्टोज को मेटाबोलाइज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। जैसे मैंने बताया, फ्रांकोइस जेकब एंड जैक मुनॉड, ऐसे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरी सिस्टम सबसे पहले आइडेंटिफाई की थी। देखते चलो होता कैसे, देखो। हाँ, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर की लाइक ये पूरा मतलब पूरा डीएनए नहीं, डीएनए है, ऊपर दिख रहा है देखो, डीएनए के फॉर्म में है। और ये जो ब्लू बॉक्स किया हुआ है, दैट ब्लू बॉक्स इज इट्स द जीन फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, वो पूरी जीन है, हाँ, पूरी की पूरी। अब देखो, इसको ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इस पूरे जीन के सेटअप में, पूरे में, इसमें क्या क्या होते हैं देखो। एक प्रमोटर है, रीजन है, हम लोगों ने देखा है प्रोमोटर रीजन की जरूरत क्या होती है। प्रोमोटर है। उसके बाद एक ये रेगुलेटरी जीन है, जिसको मैंने स्मॉल आई से या दुनिया भर में स्मॉल, वापस यहां पे एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर, ऐसे रीजन है। और यहां पे ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन जिसको बुलाते हैं हम लोग, वही है। हम लोगों ने प्रोमोटर के बारे में बात की है, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, याद है? नहीं तो अगर एक बार अगर आप भूल गए हो तो जल्दी से जाकर प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने ये बताया हुआ। तो ऐसे इन सारे देखो, 2 प्रमोटर है, एक ऑपरेटर है और एक रेगुलेटरी। अब देखो यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस रेगुलेटरी जीन इज फ्लैंक्ड बिटवीन द 2 प्रमोटर्स। फ्लैंक्ड मतलब उसके दोनों के बीच में है। ये रेगुलेटरी जीन जो आई जीन करके बुला रहे ना, एप्पल वाली नहीं है, आई इसका मतलब एप्पल नहीं है इसका कोई, नहीं तो वो लोगों का बहुत एक्सपेंसिव जीन होती है। नहीं नहीं, ये आई उन्होंने दिया हुआ है कि हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, देखो याद रखना, ये द रेगुलेटरी जीन दैट इज आई जीन इज फ्लैंक्ड बिटवीन द 2 प्रमोटर्स। हाँ, ये आई जीन का ये प्रमोटर है और अपने लैक्टोज, ये स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए ये प्रमोटर है अपना, बराबर है। अब देखो, लैक्टोज ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ
देखो क्या क्या कंसिस्ट करता है, और रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटर जीन, इसीलिए उसको आई बुलाया है, उसका एप्पल के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, इट कोर्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। देखो हर एक का काम मैंने नीचे लिस्ट करवा कर दिया आप लोगों को। आइजीन का काम क्या होता है, एक प्रोटीन कर बनाती है, जीन है तो प्रोटीन बनाएगी, ये प्रोटीन का फंक्शन है रिप्रेसर टाइप का, इसलिए उसका किसको रिप्रेस करेंगे हम, जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा ना वैसे समझ में आएगा, अभी फिलहाल इतना समझ लो। देखो जैसे ऐसे होता है कि हम मूवी देखते, मूवी के ये सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें से हीरो कौन, हीरोइन कौन, विलन कौन, ऐसे बाद में पता चलता है ना, जैसे पिक्चर अनफोल्ड होता है वैसे ही अभी मैं कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आइजीन जो है वो एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा है बुरा है हम बाद में देखेंगे। सेकेंड, 3 स्ट्रक्चरल जीन, जेड जीन देखो यहां पे है, उसके बाद आती है वाई जीन, ये देखो ये सेकेंड वाई जीन है, और इसके बाद आती है ए जीन, दिस इज थर्ड ए जीन। जेड वाई ए, ये सीक्वेंस आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जेड वाई ए, इस पूरी लैक ओपेरॉन का सीक्वेंस ही याद रखो, प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जेड वाई ए, इसको ऐसे ही फॉर्म में याद रखो। एंड ऑपरेटर रीजन इज ऑल्सो देयर, जीन इन द ऑपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज। ये जीन्स होती है आइदर सेम में और ये लाइक रिलेटेड पाथवेज में काम करती है। देखो वो मैंने वही डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए रखी है, ताकि आपको, क्योंकि सब कुछ तो एक स्लाइड पे बैठेगा नहीं ना, तो आपको दिखाने के लिए। अब हर एक जीन का हम फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले देखो आई जीन मैंने पिछली स्लाइड पे लिख कर दिया था आपको, रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन बनाती है, बराबर है। यहां पे देखो ये जेड जीन जो है, हम ये जेड, ये वाली जीन की बात करेंगे, ये क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। दिस एंजाइम है बच्चों, कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। आप बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसको बीटा गैलेक्टोसिडेज ही क्यों बुलाएंगे, दिस इज द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज का आप लोगों ने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, तब आपको याद होगा कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज ही क्यों बुलाएंगे। हाँ, ये बीटा टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करने के बाद गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। मैंने अभी बताया था ना, लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये उनमें बीटा बॉन्ड होता है। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का बॉन्ड एंजाइम है, सॉरी, दैट इज प्रोड्यूस बाय द जेड जीन। सेकेंड जीन हमने देखी वाई जीन है, वाई जीन कोर्स फॉर द परमिएज, इस नाम से भी आप लोगों को पता चलेगा, परमिएज दैट विल अलाउ, परमिशन देगी किसको, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज, ये जो वाई जीन है, ये जो परमिएज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करने वाली है, जिसकी वजह से बाहर से लैक्टोज सेल के अंदर आने के लिए उसको परमिशन मिलती है, इजी हो जाता है। इनको परमिशन मिलेगी या इजी हो जाएगा, हाउ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परमिएज एंजाइम। एंड लास्ट वन इज ए जीन, इट कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है। ये तीनों लाइक एंजाइम से डिफरेंट, लाइक वन इज बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई इज परमिएज, ए इज ट्रांस एसिटाइलेज, जैसे 3 जीन्स है दैट प्रोड्यूस द 3 डिफरेंट एंजाइम्स। बात समझ में आई, ये आपको बहुत बार मैच द पेयर या आपको बहुत बार ये पूछा जाता है, तीनों जीन्स के फंक्शन या उनको उनके लाइक क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। अब देखते चलो, अब 2 कंडीशंस आएगी, व्हेन द इंड्यूसर इज प्रेजेंट और व्हेन द इंड्यूसर इज एब्सेंट। इंड्यूसर मतलब कौन, अब यहां पे हम बात किसके करने वाले हैं, बट ऑब्वियसली लैक्टोज, हम लैक्टोज ओपेरॉन की बात करें ना, तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन होगा यहां पे, बट ऑब्वियसली लैक्टोज, लैक्टोज ही इंड्यूसर मॉलिक्यूल होगा। अब अगर ये लैक्टोज नहीं है, मतलब आपके एक पेट्री प्लेट में या आप कहीं पे तो सेल्स को ग्रो कर रहे हो, और उनके मीडियम में सेल्स ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए, उनको फूड चाहिए, तो उसमें आप लोगों ने लैक्टोज बिल्कुल नहीं डाला है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी नहीं है, ग्लूकोज है, बाकी सब कुछ है, पर लैक्टोज नहीं है। तो लैक्टोज नहीं तो क्या होता है देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज देखो क्या होगा, अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है, देखो हम लोग ना ये इस कलर से आरएनए पॉलीमरेज दिखाएंगे, या आरएनए पॉलीमरेज होगा
ऐसे सपोज कैसे भी ये कलर दिख ही नहीं रहा है, सॉरी, कलर बदल लेते हैं हम लोग, ये कलर लेते हैं और सपोज ये ऐसे आरएनए पॉलीमरेज है, सपोज दिख रहा है ना। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। ऐसे पूछने से ये कौन से आरएनए पॉलीमरेज 1 है 2 है 3 है, तो ये जाकर यहाँ पे प्रोमोटर को बाइंड करेगा। बिकॉज ऑफ दिस ये जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे एमआरएनए ये बना। इस एमआरएनए ने ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। क्या हुआ, ये हुआ क्या समझ में आया, ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसने वो प्रोमोटर को बाइंड करके जिसने रेगुलेटरी जीन से आई जीन से एमआरएनए बनाया। इस एमआरएनए का आगे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बना। देखो, इफ देयर इज नो लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर, लैक ओपेरॉन रिमेन्स स्विच्ड ऑफ। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो अब ये जैसे इसका नाम ही है रिप्रेसर, तो ये रिप्रेस किसको करने वाला है, ये रिप्रेस किसको करने वाला है, आगे के जीन्स को। ये जाएगा यहां से यहां, अब मैं इसको रेड कलर का बॉल बना देता हूं, और इसके ऊपर ये जाकर बाइंड करेगा। अब अगर ये बाइंड है तो आप लोग सोचो ना बच्चों, इसको दिस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं है इसको। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं हुआ तो आगे के ये जीन्स नो ट्रांसलेशन और नो एमआरएनए। अगर एमआरएनए नहीं तो प्रोटीन होगा ही नहीं, तो ये जीन क्या हो गई, स्विच ऑफ हो गई। देखो मैंने नीचे क्या लिखा, द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइजेस एमआरएनए टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट, सो द स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। देखो ये जो लिखा है वो आपके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स है, और यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट है। क्या बताया मैंने, देखो जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तब की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर, मतलब पहले प्रोमोटर उसके बाद इंड्यूसर को बाइंड करेगा। इंड्यूसर विल प्रोड्यूस द एमआरएनए, ये एमआरएनए को रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड करेगा ऑपरेटर को। अब ऑपरेटर पे ये आकर बाइंड हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं है। उसने क्या कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज मतलब उसने ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर दिया। तो आगे अगर आरएनए पॉलीमरेज गया ही नहीं तो एमआरएनए बनेगा नहीं, एमआरएनए बनेगा नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं, ना बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, ना परमिएज बनेगा, ना कोई भी नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसएसिटाइलेज भी नहीं बनेगा। ये तीनों जीन्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हाँ, अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर देखो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और लैक्टोज। अब देखो आपने दूसरे सेल्स को एक मीडियम में डाला जहां पे ग्लूकोज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लैक्टोज मिल्क शुगर डाली है। वहां पे बनाने के लिए आपने क्या किया है, सिर्फ मिल्क शुगर डाली है। हाँ, वापस अपना ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहां पे आकर बाइंड करेगा। यहां पे बाइंड होने के बाद वो उसका एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से उसका ये रिप्रेसर प्रोटीन, यहां तक सब कुछ सेम होगा, यहां तक सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। यहां पर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जैसे ही मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर मॉलिक्यूल होंगे, ये जाकर बाइंड करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, इसको बाइंड करने के बाद ना कौन सा कलर दिखाऊं मैं, यही येलो ग्रीन कलर दिखाता हूं। ये देखो, ये इसको जाकर ऐसे बाइंड करेंगे सपोज। अब ये क्या बन गया, इन्होंने क्या कर लिया, लैक्टोज मॉलिक्यूल ने रिप्रेसर प्रोटीन को जाकर बाइंड कर दिया। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस लैक्टोज, ये जो दोनों का कॉम्प्लेक्स बना है, ये जाकर ऑपरेटर रीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो बट ऑब्वियसली यहां पे कौन बाइंड कर पाएगा, बट ऑब्वियसली यहां पे आएगा अपना आरएनए पॉलीमरेज, और ये ऐसे चला जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जाते जाते ट्रांसलेशन करेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए में क्या होगा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज भी होगा, परमिएज भी होगा, एंड ट्रांसएसिटाइलेज, तीनों का एमआरएनए बनेगा, उनका ट्रांसलेशन होगा, ये तो तीनों एंजाइम्स बनेंगे। सो नाउ the 3 enzymes or like Z gene, Y gene and A gene is functional. Now it is switched on.
पहले स्लाइड में क्या थी, दैट वाज स्विच्ड ऑफ इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रोथ मीडियम। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन से आपके लिए बहुत जरूरी है, इनटू द ई कोलाई सेल्स बाय द एक्शन ऑफ परमिएज lactose that is inducer binds to the repressor protein, so repressor protein cannot bind to the operator gene। देखो मैंने क्या बताया, ये लैक्टोज इसको जाकर जैसे सॉरी इस कलर से नहीं, ये ऐसे यहां पे जाकर जैसे बाइंड किया उसने, तो उसने क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर रीजन को बाइंड नहीं कर सकता। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स एक साथ ऑपरेटर रीजन को बाइंड नहीं करेगा, एक साथ बाइंड नहीं करेगा तो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। देखो दोनों में से एक तो बाइंड होना ही है, दोनों में से एक को तो बाइंड होना ही है, आइदर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा या आरएनए पॉलीमरेज होगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा, अगर रिप्रेसर प्रोटीन के लिए लैक्टोज है तो इन दोनों में जो एसोसिएशन हो गया उसकी वजह से वो बाइंड नहीं कर पाया और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। द ऑपरेटर रीजन बिकम्स फ्री एंड इंड्यूसेस आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद प्रमोटर जीन एंड द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। देखो यहां पे देखो ये ऐसे पूरा का पूरा, द ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर मॉलिक्यूल फॉर द लैकोपेरॉन। यहां पे एक है, एक लैक्टोज है जो आपको पहले ही ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, और दूसरा एक है, वन इज लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ये दो ही कंपाउंड्स है, याद रखना आपको दोनों इसमें दिए एनसीईआरटी में, ये दो ही कंपाउंड्स है दैट कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये दोनों ही कंपाउंड लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, इसके अलावा कोई नहीं, ना ग्लूकोज ना गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर मॉलिक्यूल फॉर द लैकोपेरॉन। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज कॉल्ड एज निगेटिव रेगुलेशन। बट ऑब्वियसली ना, क्योंकि इसने क्या किया, इस इंड्यूसर मॉलिक्यूल ने इसको इनहिबिट कर दिया, इसका काम करने से उसको रोक लिया, इसलिए उसको क्या बुलाएंगे हम, निगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। आपको वहां पे एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, ये सिर्फ आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए याद रखो, पर इस हाउ इट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन दैट इज नॉट ऑफ योर स्कोप। एनसीईआरटी ने भी दिया है, मैं भी यही बताऊंगा कि अभी इसके बारे में मत पढ़ो, क्योंकि अभी आपके लिए वो है नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा की चीजें अभी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये हाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बराबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लैकोपेरॉन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप लोगों को मालूम होने चाहिए कौन उसका इंड्यूसर है, कौन इनहिबिटर है, क्या हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स है, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो डायग्राम बेस्ड आप लोग उसको समझना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप देयर इज नो डाउट आफ्टर दिस। ये डायग्राम्स भी मैंने बहुत अच्छे से दिए, इन डायग्राम से आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।